अमेरिका के लिए इन्होंने ऐसी परिस्थिति आपको कर दी कि जो आप कुछ कर नहीं पा रहे। ये इनका बिल्कुल एक्सेस बन रहा है। इसराइल के आपने हाथ पैर रोक लिए, इसराइल को अपने B4 बॉम्बर नहीं दिए, और अब भी ट्रंप कह रहे डील होगी डील होगी। मैंने आपको कल परसों कहा था डील नहीं हो रही, क्योंकि अब ईरान ने एंड मोमेंट पर कहते हैं भैया हमें डील नहीं करनी। अब सिनेरियोस क्या बने, देखिए 2-3 सिनेरियोस बनेंगे। पहला सिनेरियो बनेगा कि आप इसराइल को लीड लेने दो, इसराइल एक डिसाइसिव एक्शन करता है, इसराइल एक डिसाइसिव एक्शन करके ईरान को काफी डेंट करता है, इतना डेंट करता है कि ईरान घुटने टेक देता है, इसराइल की भी कैजुअलिटीज होगी, इसराइल का भी नुकसान होगा, और ये लड़ाई थोड़ी बढ़ेगी। दूसरा सिचुएशन है कि अमेरिका एक लेट स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक नहीं करता, लेट स्ट्राइक करता है। उससे क्या होगा, ईरान की एक सेरेमोनियल जीत, एक सेरेमोनियल विजय जिसे कहते हैं, वो ईरान रजिस्टर करेगा। देखो जी हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने अमेरिका के इतने मार दिए, हमने अमेरिका के इतने तोड़ दिए, ये भी हो सकता है। तीसरी बात है, इसे कहते हैं कोल्ड एस्केलेशन। कोल्ड एस्केलेशन का मतलब है वही साइबर अटैक कर लो, 4 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दो, पावर ग्रिड फेल कर दो, पेरिफेरल अटैक्स करो और सैंक्शंस लगाओ। तो ये 2-3 विकल्प है। तो या तो वो पहले वाला इसराइल को ग्रीन लाइट दो, इसराइल जाकर ठोकता, आप बैकअप में रहो, और अगर जरूरत पड़ेगी कोई बोलेगा तो आप बोलो। आपने पुतिन से बात करके, पुतिन बीच में नहीं आएंगे, बट आपको चाइना को एक बहुत क्लियर मैसेज देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आप उससे क्या करते हो। इसराइल में कैपेसिटी है और आपको B4 बॉम्बर लगाने पड़ेंगे। तो क्या ये होगा, या पहले ईरान अटैक करेगा, जब ईरान अटैक करेगा तो आप एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक करोगे, पर ईरान बोलेगा देखो जी इंशाल्लाह हमने ये युद्ध जीत लिया, हमने अमेरिकन इतने मार दिए। और तीसरी बात, आप ये साइबर अटैक वगैरह वाले इस रूट से जाओ और इस कहानी को चलाते रहो। देखिए मतलब लो इंटेंसिटी एस्केलेशंस विच इज मोर ऑफ डिजिटल वॉरफेयर, ये करते रहो, और बोला हमने ये कर दिया, पावर ग्रिड गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, आज बैंक बंद कर दिया, आज पावर ग्रिड गिरा दिया, आज टर्बाइन बंद कर दिया, आज पावर स्टेशन को लॉकडाउन कर लिया। ये सब भी आपके पास विकल्प है, पर उससे कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ईरान अब एक ऐसी स्टेज पे है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर उन्हें स्ट्राइक करना अभी करना, इसके अलावा उनके पास विकल्प नहीं है। तो देखिए इस धर्म युद्ध में भारत को भी साइड तो लेना पड़ेगा, भारत बीच में तो रह नहीं सकता। आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बातें तो कर नहीं सकते, या तो आपको इस साइड होना पड़ेगा, इस साइड होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उस साइड है, लगभग रशिया भी उनके साथ ही, तो बोलेंगे भाई साहब आप कहाँ हो। अब हमें देखना पड़ेगा, हमें लॉन्ग रन में कहाँ रहना है। ईरान से तो हमें कुछ ज्यादा मिलना है नहीं, और ईरान का खमेनी तो वैसे ही कह रहा था कश्मीर इज लाइक गाजा, तो ये भूलना नहीं चाहिए। और ये हमास हिजबुल्लाह के लोग शायद उस दिन जो पहलगाम में आए थे, उनमें से कुछ लोग, ऐसा माना जाता है हमास हिजबुल्लाह से भी थे, वो जो 6 लोग आए थे, हमास हिजबुल्लाह का भी काडर उसमें था। वैसे हमास हिजबुल्लाह को उन्होंने एक्टिवेट किया है, और पहले भी एक इंटेल तो आई थी कि भाई हमारा डायस्पोरा भी टारगेट हो सकता है अगर हम ईरान का साथ ना दें। हमारा जो डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में उसको टारगेट पे ला सकते हैं अगर हम ईरान का साथ ना दें। ये पहले भी इंटेल आई थी। क्या ये संभावना है? आप में से काफी लोगों ने पूछा था। हाँ बिल्कुल संभावना है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब वक्त आता हर एक को साइड देना पड़ता है। हमारा डायस्पोरा, हमारे इंटरेस्ट है, पर अगर ये युद्ध होगा तो वो इंटरेस्ट कितने सलामत रहेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है साउथ ब्लॉक बड़ा कॉशियस होके स्टेटमेंट दे रहा है। MEA या डॉक्टर जयशंकर साहब बड़ा कॉशियस होके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ डू द थिंग शेप अप। तो यहाँ ये अब अमेरिका का ऑप्शन है, विल अमेरिका स्ट्राइक फर्स्ट, क्योंकि अगर अमेरिका पहले स्ट्राइक करता तो काफी चीजें हो जाएगी। अब जो आज या कल में वो नेगोशिएशन वगैरह है तो उसका कोई रेलेवेंस रहता है? मेरे हिसाब से नेगोशिएशन इज डेड। मेरे हिसाब से नेगोशिएशन में कुछ बचा नहीं है। ये नेगोशिएशन का हम झुंझुना कब तक हाथ में सहलाते रहे। अब ये युद्ध अभी ब्रेक होता, आधे घंटे में ब्रेक होता, कब होता? फिलहाल ऑयल प्राइस आपके $70 बैरल हो गए, एम्बेसीज का इवैक्यूएशन हो रहा है। टीवी पे आके ईरान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है जी हम युद्ध करेंगे। ये टीवी पे ना, ये टेलीवाइज अनाउंसमेंट है। किसी को पहले तो उसका जनरल सलामी का स्टेटमेंट आया था, अब कह रहा है टीवी पे हम युद्ध करेंगे और अमेरिका को सीधा सीधा धमकी दे रहे। तो यही था जो इस युद्ध और ये जो युद्ध के आसपास चीजें चल रही है, इसका एक मैं बोलता हूँ आपको समरी यही है, यही अपडेट है। अब देखना है अमेरिका क्या करता है, अब देखना है इसराइल क्या करता है, भारत क्या करता है। तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दी जो पॉसिबल है। इन 3 सिनेरियो में कौन सा सिनेरियो फिट होता है? मुझे लगता है मोस्ट लाइकली सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 3 ये फिट होगा। पर ईरान की ये स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है, आर द फिशर्स विजिबल?
मेरे हिसाब से ईरान की औकात इतनी नहीं है कि सबसे बड़े मिलिट्री पावर से पंगा ले, बट फिर वही वाली बात है, ऑल चिप्स इन, देखा जाएगा। तो ये देखा जाने वाला एटीट्यूड इजरायलियों में अच्छा खासा है, इनमें सुसाइडल टेंडेंसी